हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि मारवाड़ी कॉलेज के द्वारा यूजी सेमेस्टर 1 मिड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम डेट्स है वो निकाला गया है। ठीक है। और इसके बाद जल्द ही हो सकता है रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा और भी रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनके लिए भी यूजी सेमेस्टर 1 का जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसका डेट निकाला जा सकता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। ठीक है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि आपने ये थंबनेल को देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है और आप वीडियो देख रहे हैं, तो बस आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें और अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि अगर आप यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम देना होगा और उसके लिए आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है और आप इसी तरह से रांची यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स के काम आ सकता है, आपके किसी फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यूजी सेमेस्टर 1 के मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसा होगा। तो आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आखिर हमें क्या जानना है। सिलेबस जानना है और साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न जानना है। सिलेबस में हमें यह जानना होगा कि मिड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा किस सिलेबस पे बेस्ड होगा, ओल्ड सिलेबस या फिर नेप 2022। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न में हम ये जानेंगे कि यहाँ पर जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे या फिर सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। और उसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कितने मार्क्स के होंगे और कितने घंटे के होंगे। ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि सेमेस्टर 1 के मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो सेमेस्टर 1 का मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बस आपका मेजर कोर्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, मतलब मेजर पेपर का बस एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि सेमेस्टर 1 के मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर हमको एक लेना था सिलेबस, तो हम ले चुके हैं ज्योग्राफी का जो है सिलेबस। ठीक है। और यहाँ पर हम समझते हैं कि जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा मिड सेमेस्टर के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 5 यूनिट में बांटा गया है और यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कंटेंट दिया गया है। तो यही जो है कंटेंट पढ़ना होगा। तो मिड सेमेस्टर के लिए आखिर कितना पढ़ना होगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो यूनिट दिया गया है, तो यहाँ यूनिट में से 1 और 2 यूनिट आपको पढ़ना होगा। जो भी कंटेंट्स दिया गया है 1 और 2 यूनिट्स में वो आपको मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होगा। अगर इसके अलावा अगर आप किसी अलग डिपार्टमेंट से हैं और आपका जो यूनिट है वो ज़्यादा होता है तो यहाँ पर 3 और 4 यूनिट तक आपका जा सकता है। तो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसा जो है सिलेबस होने वाला है, आप इसको अच्छा तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आइए अब जानते हैं कि सेमेस्टर 1 का मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो सेमेस्टर 1 का मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है वो उसका टोटल मार्क्स होने वाला है 25। ठीक है। 25 मार्क्स का यहाँ पर जो है मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा और ये जो 25 मार्क्स होगा इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो किस प्रकार से बांटा गया है वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पर मिड सेमेस्टर के लिए कुछ बताया गया है वो भी मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। ठीक है। देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चन। Question number 1 will be very short answer type in group A consisting of 5 questions of 1 marks each. Group B will contain descriptive type of 2 question of 5 marks each out of which any one to answer. इसमें कहा जा रहा है कि 2 ग्रुप में आपका जो है एग्ज़ाम पेपर बांटा जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो इसमें जो है ग्रुप ए में आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा और जो ग्रुप बी है इसमें लॉन्ग टाइप का रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका 2 भागों में जो है क्वेश्चन पेपर बांटा हुआ रहेगा। उसके अलावा अगर यहाँ बात करें कि ग्रुप ए में कितने क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ टोटल 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा ग्रुप बी में अगर बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 क्वेश्चन में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है
तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ग्रुप को मिला करके 10 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब रहा 15 मार्क्स, तो 50 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर नीचे में दिया गया है द सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन शैल हैव 2 कंपोनेंट्स। अब जो 15 मार्क्स है उसके लिए यहाँ पर 2 भागों में कहा जा रहा है कि बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है यहाँ पर देखते हैं। 1 सेमेस्टर इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, एक होगा असेसमेंट टेस्ट। ये जो टेस्ट होगा ये आपका कॉलेज वाले जानेंगे कि कैसे उनको लेना है, ये आपका 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पर क्लास अटेंडेंस स्कोर, मतलब कि आपका क्लास अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। वो भी यहाँ पर बताया गया है कि किस आधार पे आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, वो यहाँ पर बताया गया है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कम से कम 45% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। अगर आपका 45 से 55% अटेंडेंस होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपका 55 से 65% के बीच अटेंडेंस रहा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरह से 65 से 75% आपका अटेंडेंस रहा तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। और अगर आपका यहाँ पर 75% अटेंडेंस रहा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो है उससे ज़्यादा अटेंडेंस रहा तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपका जो है 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है मिड सेमेस्टर का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी सिलेबस है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा आपको बताने का, आपको समझाने का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक